आपने हमारे डाइट प्लान पे कितना अमल किया? 100%, 110%, 110%। बाजी आपकी 10 साल से ज्यादा आपकी पुरानी इंसुलिन चल रही थी, वो छूटी कितने दिनों में? 7 दिनों में। 7 दिनों में आपकी इंसुलिन छूट गई थी। 73 साल आपकी उम्र जी। डॉक्टर साहब फिनोमेना नहीं, मुझे ये इसमें सबसे ज्यादा क्रेडिट मैडम को खुद को जाता है। इतनी कंप्लाइंट है ये, इन्होंने मेरी इंस्ट्रक्शंस को ऐसे माना कि जैसे एक किताब लिख दी जाती है और बंदा किताब की फोटोकॉपी कर लेता है। आप यकीन करें, मैं आज भी मेरे साथ बैठी हैं, 7 दिन में सर 10 साल पुरानी शुगर अगर बंद, और एज भी देखे ना, मतलब 73 साल है, बहुत सीनियर एज। अच्छा, हालांकि सर मैं नॉर्मली 65 साल से ऊपर जिनकी उम्र होती है, बड़ी एहतियात के साथ उनकी एक एक चीज बंद करनी होती है, स्टार्ट करवानी होती है, लेकिन मैडम की तो रीडिंग से फिनोमिनल आ रही थी, फिनोमिनल। मतलब मेरे पास ऑप्शन नहीं थी कि मैं इंसुलिन इनकी कंटिन्यू करवाऊं। एक टाइम ऐसा भी आया बीच में कि इन्होंने मुझे कहा कि अब दोबारा शुरू कर, दवाई दोबारा शुरू कर लें। अच्छा, हाँ, गोली दोबारा। मैं कहा सर मुझे एक मौका और दे दें, मैं दोबारा नहीं। अच्छा, इंसुलिन से डॉक्टर साहब आपने इनकी इंसुलिन छुड़वा दी, आपने टेस्ट करवाए होंगे कुछ? जी सर, टेस्ट करवाए थे इनकी लबलबे को देखने के लिए, क्या लबलबा इनका सेहतमंद है, बेहतरीन था सर। अच्छा, मैं कहता हूँ फिट। इन्होंने मुझे मुबारक दी इसी, गुर्दे आपके बिल्कुल बेहतरीन काम कर रहे हैं, गुर्दे आने हैं, गुर्दे आप चैप्टर अपना बात लबलबा भी आपका सही है। अच्छा, और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हमने करवाई थी। अच्छा, हुमायूं भी वो थोड़ी सी ज्यादा थी। अच्छा, वो 2.1 जी से 2.3। अच्छा, हाँ, आपने डॉक्टर साहब इनकी इंसुलिन बंद करवा के ग्रेजुअली बंद करवाई थी या एक ही दफा बंद करवा? नहीं, ग्रेजुअली बंद डाउन किया, स्टेप उसको आपने टेपर ऑफ किया होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने मेडिसिन पे इनको लेकर आ गए? सर उसके बाद जैसे इनकी इंसुलिन बंद हुई है, उसके बाद फिर ये कुछ मेडिसिन पे थी, कुछ अर्सा मेडिसिन पे रही, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो भी 1 या 1.5 हफ्ते के अंदर इनकी दवाइयां भी बंद हो गई। 17 अप्रैल को टोटली बंद हो गई। 17 अप्रैल को टोटली बंद हो गई। हमने 31 मार्च को प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। जी बिल्कुल। 7 दिनों में इंसुलिन बंद होगी, जो कि 10 साल से अब लगा रही थी। बिल्कुल। फिर 17 दिनों में, यानी 17 अप्रैल को इंसुलिन बंद होने के 10 दिन बाद, अच्छा, इंसुलिन बंद होने के 10 दिन बाद दवाइयां भी बंद कर दी, खत्म हो गई। डॉक्टर साहब इतना रिस्क ले लिया इन पे, अगर इनको खुदा ना खा तो कुछ हो जाता। मेरे साथ शुगर का मरीज होता है ना, शुगर का मरीज डॉक्टर आप भी हो गया, वो तो हो जाएंगे। बल्कि हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद तो पूरा डॉक्टर हो, तो पूरे डॉक्टर हो गए। डॉक्टर साहब कोई ना छोटा मोटा MBBS का डिप्लोमा निकाले, देते हैं मुझे भी। इन्होंने तो मुझे बहुत देर बाद फातिहा तैयारी करा दी है, कहते थे कि नहीं आप नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੇ 4-5 ਸੀਜ਼ਨ ਚਲਾ ਕੇ ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ 4-5 सीजन चलाएंगे। अक्सर लोग ना वो उनकी शुगर वापस दोबारा बढ़ जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस मौजूद होती है, तो हफ्ता 10 दिन के लिए सम टाइम कुछ लोगों की, मतलब अगर मैंने 10 लोगों की दवाइयां बंद की हैं तो उसमें से 1 या 2 ऐसे केसेस होते हैं जिनकी शुगर दोबारा बढ़ने के चांसेस होते हैं, तो फिर एहतियात के साथ हफ्ता 10 दिन 15 दिन मॉनिटरिंग करते हैं, फिर उसके बाद फादर डायबिटीज डिक्लेयर करते हैं कि चले हमारी तसल्ली होगी 100%। बाजी, जब आपकी इंसुलिन छूटी, 10 साल तक आप इंसुलिन के टीके लगा रही थी, इंसुलिन पेनफुल है टीके लगाना, आपको कैसा लगा था? दवाएं निकली बेशुमार आपकी, मेरे वास्ते या डॉक्टर वास्ते? दोनों के लिए। अच्छा सर, ताज तो आप है ना, कोई शक नहीं, तो आगे तो ये लेके चलने हैं। अल्लाह ताला इनकी ये सारा सिस्टम सोचा मैंने था। हाँ, और ये माशाल्लाह मैं बहुत खुश थी इन पे, सिर्फ इस बात पे कि इन्होंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने रिप्लाई ना किया। इवन के हज पे भी ना, मैंने वहाँ भी इनके साथ, ये हज पे भी करते हैं, और मैंने इनको कहा, मेरी ख्वाहिश है कि आप मुझे वहाँ से अनाउंस करें। माशाल्लाह। अच्छा, ऐसे ही हुआ हरम शरीफ से या मदीना मुनव्वरा से? मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मैं हरम शरीफ हज पे ही था तभी मैंने डिक्लेयर किया था। भाई, आपकी फैमिली में जब आपकी इंसुलिन छूटी होगी, फैमिली ने कैसा फील किया उस वक्त? आपके बच्चों ने, नवासियों ने? बच्चे बहुत प्राउड फील करते हैं इस बात पे कि मामा ने बहुत एग्जैक्टली अपने आप परफेक्ट किया है, जो भी किया है ना। जो भी आते हैं मिलने, कोई मेहमान भी है, जो कल भी जो मेहमान थे वो भी कहते हैं सीधे तन देख के इंस्पायर होंगे, सीधे आप उन आसपास यहाँ लगे। अच्छा अच्छा, मजे की बात है सर,
आपको कहीं से भी लगता है कि मैडम 73 साल है? कहीं पे भी लगा। अब आप ये वीडियो में कह रहे हैं कि ये 73 साल है, उनको खुद कहने दे ताकि अच्छा 51 की मेरी पैदाइश है। 51 की पैदाइश है, 51 73 हो गए ना। हाँ हाँ 73 हो गए। हम्म। तो देखें झूठ बोल के मिलना बिल्कुल अब देखें नहीं, मैं कह रहा हूँ एज जस्ट उसके नंबर। अंदर। बात ये होती है, जैसे कल वो सजल कह रही थी कि मैं 55 का लग ही नहीं रहा, वो मुझे हाँ। कह रही थी आप 32 के लग रहे हैं। सर बड़ी याद रखी आपने बात, बड़ी याद रखी। वाह, याद रखने वाली बात है। याद सारी रखी। याद क्यों ना हो, याद करना पड़ेगा। अच्छा भाजी, आपकी टोटल 17 दिनों में, जिसमें इंसुलिन भी बंद हो गई, दवाइयाँ भी बंद हो गई, जी। अभी आपकी रीडिंग कितनी आती है, फास्टिंग कितनी आती मैं है? अभी करके आई हूँ, मैं बताया आपको आने से पहले मैं करके थी 131 थी। 131, ये खाने के 2 घंटे बाद? खाना मैंने सुबह का खाया ही कुछ नहीं। अच्छा सुबह। मैंने सुबह चाय पी थी, आधा अच्छा। चम्मच देसी घी डाल के। तो कमजोरी नहीं हो रही आपको? आपके सामने बैठी हुई देख लो, गिर रही है तो बता दें। आपने तो खुद कहा था, मैंने नाज़रीन को कहा कि लिफ्ट के साथ जाते हैं, ये कहती नहीं मैं सीढ़ियों पे चढ़ जाऊंगी, लेकिन मैं फिर भी लिफ्ट में। आधा चम्मच घी डाल के देसी मैंने वो चाय पी है अच्छा। सुबह की, हाँ। और फिर मैंने पिया है एक तुखमलंगा का गिलास। अच्छा, तो आपके बच्चे कहते नहीं है कि ये आप देसी घी बच्चे की कहते तरफ हैं, बच्चे लग नहीं, पड़ी हैं? वो नहीं वो ये इस चीज का नहीं कहते। वो कहते हैं आप एकदम इतनी सारी खुराक छोड़ देंगे तो कहीं ज्यादा बाद में आप तंग न हो। मैं कहता बेटा, मैं कल परसों की खाना खाने गए थे, तो चप्पा रोटी तोड़ के मेरी प्लेट ही रख दी थी, क्या खा रहे हो? मैंने खा ली थी, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं था। ठीक है। अच्छा, अभी आपकी जो खुराक है, आप इसमें जो आपने इतने सालों से अंडे की जर्दी फेंक देती थी, अब मैं 4 अंडों की खा लेती। 4 अंडों की जर्दी खाते, और ब्लड प्रेशर आपका बढ़ गया या कम हुआ? ये बता सकते हैं डॉक्टर साहब, इनका ब्लड प्रेशर कम हो गया, मुझे कम हो गया। मजबूरन इनकी ब्लड प्रेशर की गोली हाफ डोज करनी आप आधी की हुई है, वो उसमें भी मैं 2 दिन का भी नागा डाल लेती हूँ। पड़ी। 2 दिन का नागा और उसमें भी खुद डाल भी देते हैं। खुद भी तो खुद मैं साइंस डाल आता लेती है हूँ ना, कि मैं कि जब फिर 75 पे आते हैं, 70 आते हैं, तो फिर मैं खा लेती हूँ आधी गोली। डॉक्टर साहब, ये क्या आप लोग डॉक्टर करते क्या है कि बंदों कहते हैं जी आप इसकी जर्दी फेंक दें, ब्लड प्रेशर चढ़ता है, ना। 4 अंडों की जर्दी खा जाती है, सर ब्लड प्रेशर देखें- की दवाइयां आदि हो गई हैं, सर ये साइंस देखिए, क्या है? लोगों को ना अंडे से महरूम रखने का एक प्रोपेगेंडा किया गया कि भाई किसी तरीके से नेशनल है ना सर, बल्कि इंटरनेशनल लेवल हाँ। पे कि किसी भी तरीके से ये लोग अंडे खा के कहीं हेल्थी, सबसे चीपेस्ट मल्टीविटामिन अंडा है। अंडा है। और चीपेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, हाँ, सबसे सस्ती दुनिया के अंदर सर यही चीज है, और सबसे ज्यादा बायो अवेलेबल जो एब्जॉर्ब होती है। हाँ, ठीक है बिल्कुल। नाजरीन, अगर कोई डॉक्टर आपको ये कहे कि अंडे की जर्दी खाने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो ये वाला पॉडकास्ट इसका लिंक उस डॉक्टर को लाजमी भेज देना, और उनको आप कह भी देना कि अंडे की जर्दी खाने से ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता, ब्लड प्रेशर बढ़ता है इंसुलिन रेजिस्टेंस से, और अंडे की जर्दी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में हेल्प करती है। आपके सामने मोहतरमा फरासा साहिबा बैठी हैं, 73 साल उनकी उम्र है। 1976 से, यानी 40 साल से, 1974 से 76 से 67 नहीं, जब से जब ब्लड प्रेशर की दवाई खा रही थी, 76 76 से ब्लड प्रेशर की दवाई खा रही थी और अंडे की जर्दी फेंक रही थी। अब अंडे की जर्दियां खाती हैं और दवाई इनकी ब्लड प्रेशर की आदी हो गई है, शुगर की इनकी तमाम दवाइयां खत्म हो गई है, इंसुलिन इनकी खत्म हो गई है।